सड़क सुरक्षा पर सीएम योगी का बड़ा कदम। हर 3 महीने में बस चालकों की फिटनेस जांच अनिवार्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए परिवहन विभाग की नई योजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सड़क हादसों को रोकने के लिए कोई समझौता नहीं होगा। सीएम ने आदेश दिया कि अब हर 3 महीने में बस चालकों की फिटनेस जांच अनिवार्य होगी और समय समय पर आंखों की जांच भी करानी होगी। उन्होंने लापरवाह ड्राइविंग पर कड़ा रुख अपनाते हुए सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए। यूपी निर्यात को नई उड़ान, आईआईटी आईआईएम करेंगे नए बाजारों की खोज, 10 करोड़ का बजट। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की। निर्यात नीति 2025-30 के तहत पहली बार आईआईटी और आईआईएम जैसे शीर्ष शिक्षण संस्थानों में मार्केट रिसर्च चेयर स्थापित की जाएगी। इसके लिए 10 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया। इन रिसर्च चेयर का उद्देश्य राज्य के निर्यातकों को बेहतर मार्केट इंटेलिजेंस उपलब्ध कराना है। यूपी में किसानों की खुशखबरी, रबी सीजन में चलेगा विकसित कृषि संकल्प अभियान, बढ़ेगा उत्पादन। उत्तर प्रदेश सरकार अब रबी सीजन में भी किसानों के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य किसानों को नई तकनीक और आधुनिक खेती के तरीकों से जोड़ना है। वैज्ञानिक गांव-गांव जाकर किसानों को बेहतर उत्पादन के उपाय बताएंगे और लैब टू लैंड के नारे को साकार करेंगे। खरीफ सीजन में इस अभियान से 23.30 लाख किसानों को जोड़ा गया था। अब कृषि विभाग रबी सीजन में इससे भी अधिक किसानों को लाभ पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। प्रतापगढ़ के 2900 से ज्यादा स्कूल्स को मिला 1.30 करोड़, बच्चों को मिलेगा पौष्टिक मिड डे मील। प्रतापगढ़ जिले में स्कूली बच्चों के लिए मिड डे मील योजना को और सशक्त बनाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने 1.30 करोड़ रुपया जारी किया। ये राशि जिले के 2933 विद्यालयों के एमडीएम खाते में भेजी गई। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए 6.19 रुपए प्रतिदिन और उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए 9.29 रुपए प्रतिदिन की दर से धनराशि तय की गई है। भारत का डीप टेक का हब बनेगा यूपी, योगी सरकार और आईआईटी कानपुर की साझी पहल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को भारत का डीप टेक हब बनाने का संकल्प लिया और इस दिशा में आईआईटी कानपुर अहम भूमिका निभा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि टैलेंट, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप के सहारे यूपी को डीप टेक कैपिटल के रूप में विकसित किया जाए। सीएम योगी का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत को तकनीकी महाशक्ति बनाने में यूपी की भूमिका निर्णायक होगी। इसी के तहत आईआईटी कानपुर ने ठोस रोड मैप तैयार किया है। सरकार चाहती है कि यूपी स्टार्टअप इकोसिस्टम में अग्रणी बनकर पूरे देश के लिए इनोवेशन का इंजन साबित हो। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद समेत 4 जिलों में बनेगा माता अहिल्याबाई होलकर श्रमजीवी महिला छात्रावास। कामकाजी महिलाओं को नगरीय क्षेत्र में सुरक्षित और सस्ती दरों पर आवास सुविधा देने के लिए उत्तर प्रदेश में माता अहिल्याबाई होलकर श्रमजीवी महिला छात्रावास का निर्माण जल्द शुरू होने जा रहा है। भारत सरकार के विशेष सहायता कार्यक्रम के तहत लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में 500 महिलाओं की क्षमता वाले 8 अत्याधुनिक छात्रावास बनाए जाएंगे। साथ ही चौथे जिले में भी निर्माण कार्य की तैयारी पूर्ण कर ली गई है। अलीगढ़ एयरपोर्ट को मिलेगी इंटरनेशनल उड़ान, एक मंडल एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा योजना का हिस्सा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मंडल एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की महत्वाकांक्षी योजना के तहत अलीगढ़ एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का निर्णय लिया। फिलहाल अलीगढ़ में घरेलू हवाई अड्डा मौजूद है, जिसे अपग्रेड कर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा। इस कदम से न केवल अलीगढ़ मंडल को दुनिया से सीधी हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी, बल्कि व्यापार, उद्योग और पर्यटन को भी नई उड़ान मिलेगी। जेल में बंद वकील अखिलेश दुबे की मुश्किलें बढ़ी, 17 संपत्तियों पर केडीए का नोटिस। कानपुर के चर्चित वकील अखिलेश दुबे पर कानूनी शिकंजा और कसता जा रहा है। जेल में बंद दुबे की 17 संपत्तियों पर कानपुर विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया। इसमें 2 स्कूल, 5 अपार्टमेंट, 1 दफ्तर, 2 बैंक्वेट हॉल, 1 कम्युनिटी सेंटर और अन्य संपत्तियां शामिल हैं। तेजाब मिल कैंपस में पार्क की जमीन पर बने स्कूल प्रबंधन को भी नोटिस भेजा गया। केडीए ने भवन नियमावली का उल्लंघन बताते हुए कई इमारतों पर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की। ग्रीनबे बिल्डर मामले में शासन का दखल, गीडा को भूखंड निरस्तीकरण से रोका। यमुना प्राधिकरण और ग्रीनबे इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच भूखंड विवाद पर शासन ने हस्तक्षेप किया। शासन ने गीडा को फिलहाल भूखंड निरस्तीकरण से रोक दिया, क्योंकि बिल्डर ने इस पर अपील दायर की। 2011 में आवंटित इस प्लॉट पर 117.73 करोड़ रुपए बकाया थे, जिसमें से बिल्डर अब तक 60 करोड़ जमा कर चुका है। शासन ने बिल्डर को 0 पीरियड का लाभ भी दिया है, जिससे परियोजना के 700 खरीदारों में से 300 को रजिस्ट्री का फायदा मिल चुका है। रामस्वरूप विश्वविद्यालय पर चला प्रशासन का बुलडोजर, अवैध एनिमल हाउस ढहाया। बाराबंकी के श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में एलएलबी छात्रों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज विवाद के बीच प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया। शनिवार को नापजोक के बाद यूनिवर्सिटी परिसर में अवैध कब्जे पर बने एनिमल हाउस पर बुलडोजर चला दिया गया। कुछ ही देर में इमारत की दीवारें जमींदोज हो गईं। कार्रवाई के दौरान परिसर में सन्नाटा पसरा रहा, जबकि अधिकारियों और यूनिवर्सिटी प्रबंधन के मोबाइल फोन लगातार बजते रहे।
यूपी पुलिस भर्ती 4,543 पदों के लिए 11 सितंबर तक भरे आवेदन। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड दरोगा के 4,543 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया जल्द ही समाप्त होने जा रही है। उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 सितंबर 2025 तय की गई। जो अभ्यर्थी अभी तक आवेदन नहीं कर पाए वो तुरंत आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि 13 सितंबर 2025 तक की गई। इन पदों के लिए उम्मीदवार के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या समकक्ष योग्यता होना जरूरी है। आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ की बसपा में वापसी, मायावती से मांगी माफी। बहुजन समाज पार्टी में एक बार फिर से हलचल देखने को मिली है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को दोबारा पार्टी में शामिल कर लिया। कुछ महीने पहले आकाश आनंद से जिम्मेदारियां हटाते समय मायावती ने अशोक सिद्धार्थ पर भी कड़ा एक्शन लिया था, लेकिन शनिवार को उन्होंने हाथ जोड़कर मायावती से माफी मांगी है। इसके बाद मायावती ने तुरंत उन्हें माफ करते हुए पार्टी में वापसी करा दी। इस घटनाक्रम को बसपा संगठनात्मक मजबूती और भविष्य की राजनीतिक रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। मेरठ की अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर भेदभाव का आरोप, श्रीनगर की हजरतबल मस्जिद में तस्वीर लगाने पर विवाद। उत्तर प्रदेश के मेरठ में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पास बन रही अब्दुल्ला रेजिडेंसी विवादों में है। आरोप है कि कॉलोनी में धर्म विशेष के लोगों को ही जगह दी जा रही है और हिंदुओं की एंट्री पर अघोषित रोक है। शिकायत पर ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने डीएम और आवास विकास से जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं श्रीनगर की हजरतबल मस्जिद में अशोक पट्टिका लगाने पर भी बरेली के उलेमा ने ऐतराज जताया। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि इस्लाम में मस्जिद या दरगाह में तस्वीर और मुजस्समा लगाना नाजायज है। अखिलेश पर 8 लाख का चालान, योगी सरकार पर निशाना, विदेश नीति पर भी केंद्र को घेरा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर 8 लाख रुपए का चालान हुआ, जिस पर उन्होंने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने आरोप लगाया कि चालान काटने वाला सिस्टम भाजपा के लोगों के नियंत्रण में है और जानबूझकर उनकी गाड़ियों को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि हम तो पार्टी खाते से चालान भर देंगे, लेकिन गरीब लोग इतना पैसा कहां से लाएंगे। इस बीच विदेश नीति को लेकर भी अखिलेश ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। यूपी में आवारा कुत्तों के लिए बनेगा फीडिंग जोन, प्रमुख सचिव ने जारी किए निर्देश। उत्तर प्रदेश सरकार ने आवारा कुत्तों से जुड़ी घटनाओं को रोकने के लिए खास इंतजाम किए हैं। प्रमुख सचिव ने निर्देश दिया कि अब हर वार्ड और मोहल्ले में फीडिंग जोन बनाए जाएंगे, जहां इन कुत्तों के लिए भोजन रखा जाएगा। ये स्थान बच्चों के खेल स्थलों, प्रवेश निकासी द्वार और अधिक आवाजाही वाले क्षेत्रों से दूर होंगे। हमीरपुर मृत किसान के नाम पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने जारी किया 1.94 लाख का केसीसी, बेटा भटक रहा दफ्तरों के चक्कर। हमीरपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। बैंक ने एक मृत किसान के नाम पर 1.94 लाख रुपए का केसीसी लोन जारी कर दिया। किसान की मृत्यु 2021 में हो चुकी थी, लेकिन 2023 में उसके नाम पर जमीन बंधक कर ये लोन बना दिया गया। मृतक का बेटा दिलीप कुमार पिछले 2 वर्षों से बैंक और तहसील के चक्कर काट रहा है, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार उसने मुस्कुरा थाने में तहरीर देकर दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और कार्रवाई करने की मांग की। रामनगर की रामलीला का शुभारंभ, रावण जन्म संग जीवंत हुई त्रेता युगीन कथाएं। वाराणसी के रामनगर में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल रामनगर की रामलीला का शुभारंभ शनिवार को हुआ है। परंपरा के अनुसार काशीराज परिवार किले से बग्घी में सवार होकर लीला स्थल पहुंचा और समायोजन आयोजन की शुरुआत की। अनंत चतुर्दशी पर रावण जन्म और क्षीर सागर की झांकी से लीला का आरंभ हुआ। मंच पर कलाकारों ने संवादों के जरिए त्रेता युगीन कथाओं को जीवंत कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट को मिले 2 नए जज, केंद्र ने अमिताभ राय और राजीव लोचन शुक्ला की नियुक्ति की मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2 नए जजेस की नियुक्ति को मंजूरी दी है। अधिवक्ता अमिताभ राय और राजीव लोचन शुक्ला को जज नियुक्त किए जाने की अधिसूचना जारी हो गई। देश के सबसे बड़े हाईकोर्ट में ये नियुक्तियां न्यायिक कार्य क्षमता को और मजबूत करेंगी। यूपी एसएससी परीक्षा में गणित ने किया माथा खराब, हिंदी ने दी थोड़ी राहत। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा शनिवार को बरेली जिले में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा देने वाले अधिकांश अभ्यर्थियों ने पेपर को सामान्य से थोड़ा कठिन बताया। खासकर गणित के सवालों ने कई उम्मीदवारों को उलझा दिया और समय प्रबंधन में परेशानी हुई। बरेली कॉलेज के केंद्र से बाहर निकले अमित कुमार ने बताया कि गणित के सवाल हल करने में काफी समय लगा। हालांकि हिंदी के सवालों ने परीक्षा में थोड़ी राहत दी। यूपी में शुरू हुई मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा, गांव तक 250 बसेस, किराया 20% कम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में परिवहन विभाग की नई सेवाओं का शुभारंभ किया और मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा की शुरुआत की। इसके तहत प्रदेश के गांव तक 250 बसेस संचालित की जाएंगी। प्रत्येक डिपो की 10% फ्लीट जनता सेवा के लिए होगी और ये बसेस 75 से 80 किलोमीटर दूरी तक सेवा देंगी। किराया भी 20% तक कम रखा गया है।
वहीं दिवाली से पहले नोएडा डिपो से 20 वातानुकूलित बसें शुरू होंगी जो आसपास के शहरों से यात्रियों को सुविधा प्रदान करेंगी। दिल्ली में जुटेंगे भाजपा सांसद, जीएसटी सुधारों के लिए पीएम मोदी को किया जाएगा सम्मानित। नई दिल्ली में आज भाजपा सांसदों की 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन संसद परिसर में किया जा रहा है। इस कार्यशाला का उद्देश्य उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सांसदों को रणनीति और दिशा निर्देश देना है। इसके अलावा बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीएसटी सुधारों में उनके योगदान के लिए विशेष सम्मान देने की योजना है। कार्यशाला में संगठनात्मक मजबूती, संसदीय कार्यशैली और आगामी राजनीतिक तैयारियों पर भी चर्चा होगी। 11 साल की बच्ची बनी मां, पड़ोसी पर दुष्कर्म का आरोप। बरेली में एक हैवानियत की घटना सामने आई जहां महज 11 साल की बच्ची ने मृत शिशु को जन्म दिया। आरोप है कि उसके पड़ोस के एक 45 वर्षीय शख्स ने चीजें दिलाने के बहाने उसे अपने साथ ले जाकर रेप किया। आरोपी ने बच्ची को उसके भाई की हत्या की धमकी देकर करीब 8 महीनों तक चुप रहने को मजबूर किया। बच्ची के गर्भवती होने पर यह मामला सामने आया। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। भारत की बड़ी छलांग, स्वदेशी चिप वाले टेलीकॉम सिस्टम को मंजूरी। भारत ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की। पूरी तरह भारत में बनी चिप से लैस टेलीकॉम सिस्टम को टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर से मंजूरी मिल गई है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि ये साबित करता है कि भारत में डिजाइन और बनाई गई चिप अब जटिल टेलीकॉम सिस्टम्स को शक्ति देने में सक्षम है और ये अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों पर भी खरी उतरती है। विसर्जन और नहाने के दौरान कई जगह डूबे युवक, 5 की मौत। गणेश विसर्जन के दौरान देश भर में कई जगह हादसों की खबरें सामने आई हैं। झांसी के लहचूरा बांध में 2 सगे भाई नहाने उतरे लेकिन तेज धारा में बह गए। एक को सुरक्षित निकाल लिया गया जबकि 20 वर्षीय दीपू की तलाश जारी है। सीतापुर में तालाब में डूबकर 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं प्रयागराज में 2 अलग अलग हादसों में 5 लोगों की जान चली गई, जहां सेप्टिक टैंक की जहरीली गैस ने 2 लोगों की जिंदगी ले ली और गंगा में नहाने गए 3 किशोर तेज बहाव में डूब गए। उत्तर प्रदेश में मौसम की आंख में चोली, सितंबर में धूप बारिश का खेल, यमुना और गंगा में बढ़ा जल स्तर। उत्तर प्रदेश में सितंबर में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। राजधानी लखनऊ में अचानक बारिश और उमस ने लोगों को परेशान कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार आज से 9 सितंबर तक प्रदेश में सामान्य मौसम रहेगा। हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक की संभावना कुछ जिलों में रहेगी। 10 से 11 सितंबर से पूर्वी यूपी के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इस बीच यमुना और गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।